नियम वो ही सच्चा नियम है जिसको करने से आनंद मिले, और जिसको करने पर तकलीफ हो, बोझा लगता हो, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ता हो, माथे पे सल पड़ती हो, वो नियम नियम ही नहीं है। वो नियम तो पहले ही टूट गया। इसलिए ये मैं चर्चा काय पे ले रहा हूँ, उपवास आदि का आ गया ना प्रकरण, अभी तो बहुत आएंगे, इसी पे चलेगा टोडामल जी साहब का, क्योंकि सारी दुनिया धर्म के नाम पर आचरण में उलझ जाती है। इस प्रॉब्लम है ये जगत की। कोई 180 उपवास कर रहा है, कोई 200 उपवास कर रहा है, कोई 300 उपवास कर रहा है, और आज भी कर रहे हैं लोग। तो भाई ये समझाना पड़ेगा ना कि उपवास का मतलब क्या है। ऐसे ही हमें कोई भी नियम हो, श्रावक की क्या भूमिका है। देखो भाई, ऐसे भी सोच लिया करो कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हुई नहीं, और हमें दुनिया भर के नियम ले रखे हैं, तो हमने लिए काय के आधार पे। और दूसरी बात जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन नियमों के कारण, वो ये होती है कि तुम ये 2-4 नियम पालन करके संतुष्ट होते हो, और वो सम्यक दर्शन का लक्ष्य छूट जाता है, क्योंकि तुम्हें अंदर से लगता है कि अब धर्म इतना तो कर लिया। नहीं समझ में आया? आप देख लेना, आपके जीवन में आप ऊपर 2 घंटे लगा के आ गए मंदिर में, समझ में आए, तो आपका स्वाध्याय में वो मन नहीं लगेगा फिर जो लगना चाहिए। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपका साइकोलॉजी का 2 घंटे तो इतना करे आए, अब ठीक है थोड़ा तो शांति दो। कई लोग सोचते, बड़े होशियार समझते हैं, हम अपना निजी स्वाध्याय करेंगे। निजी स्वाध्याय करने की बुराई नहीं है, लेकिन निजी स्वाध्याय करने से ये हानि जरूर होती है कि तुम निजी स्वाध्याय में कभी अपनी गलतियां नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वहां पे तुम पढ़ते जाते हो, जो जो लिखा है तुम्हें वहां बताने वाला तो है नहीं कि तुम पे घटित हो रहा है। ये जो ज्यादा होशियार होते हैं ना, निजी स्वाध्याय करना अलग से करना, सामूहिक स्वाध्याय छोड़ के नहीं करना, क्योंकि वहां पे तुम्हारी गलतियां तो बताई जाएंगी। अब मान के चलो तुम अकेले में पढ़ रहे होते, यही लाए उदाहरण के लिए, तुम यही पढ़ रहे होते, उदाहरण दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम अभी यही प्रकरण पढ़ रहे होते तो कैसे पढ़ते? जितना मैंने बोला है वो तुम निकाल पाते, तुम वो अर्थ कर पाते, तुम पढ़ते तो देखो देखो साफ साफ लगा ज्ञानी जनों को उपवास अधिक। और पढ़ने की भी शैली कैसी होती है जब निजी स्वाध्याय करते, ऐसा मत समझना पंडित जी को निजी स्वाध्याय पता नहीं, पंडित जी से ज़्यादा थोड़ी निजी स्वाध्याय करोगे तुम। देखो क्या लगा होगा, भैया बहुत अच्छा लगा था, आप भी देखो क्या है, बस ऐसे चलता रहता है, कुछ नहीं होता। आप ये मत समझना, आपकी जो असलियत है ना वो दूसरे ही बता पाएगा, आप खुद नहीं बता पाओगे। अभी मैं भी किसी बड़े ज्ञानी के पास जाऊं तो वो मुझे बताएगा, ए चुप इधर, मुझे उसकी सुनना चाहिए। हमें अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि हम अपने आप को बहुत होशियार, कई लोगों को आगे पढ़ने की चिंता हो जाती है। अजय तो बातें सुनी हुई हैं, आगे पढ़ो, जैसे आगे बहुत बड़ा कोई स्वर्णम अक्षर लिखा हो, आगे भी वही लिखा है जो पीछे लिखा है। लेकिन अपने आप को होशियार बनना है ज़्यादा। ये पंडित होते हैं जो पंडित टाइप के, ये आगे पढ़ने लगते हैं। पंडित जी यहाँ बोल रहे हैं वे आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे जिन्हें पहली बार देखा हो मोक्ष मार्ग प्रकाश, इनको पता ही नहीं हो है। अरे आगे देखना, जाके घर पे 10 बार देख लो उसमें क्या है। और मैं तो आगे देखता ही नहीं, ख्याल में आया ना, मैं तो जो सामने आता है उस पर बोलता हूँ, फिर आगे देखी जाएगी, जो आएगा देखेंगे। कि साहब तुम्हारे विरोध में आ गया, तो कई लोग आगे से पढ़ के आते कि ऐसा नहीं, ऊपर व्याख्या कर दे कुछ और आगे कुछ और आ गया तो क्या करोगे? आ जाएगा, देखेंगे। ख्याल में आया कि नहीं है? तुम अपनी तो व्याख्या करो पहले, और तुम पहले ही आगे की व्याख्या देख लोगे और तुम टोडामल जी के अनुसार कर दोगे तो कैसे बात जमेगी? बात तो दम ये है कि तुम व्याख्या करो और आगे कोई व्याख्या आए। इसलिए मैं आगे का कभी नहीं पढ़ता। आप झूठ मानोगे, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी जितनी जिंदगी जी ली और जब भी प्रवचन किए, चाहे जयपुर में करे कहीं करे, स्टूडेंट लाइफ में, मैं कभी कुछ नहीं पढ़ता था। मैं ये कहता था मैंने काय का पंडित पढ़ पढ़ के जाना पड़े, तो असली पंडित तो है कि जो सामने आएगा उसका अर्थ बताएंगे, देखेंगे क्या है, और फिर आगे का आगे से देखे, आगे कुछ और कह दिया वो कह देंगे, उनकी देखेंगे, उसमें क्या है? कोई यहाँ फांसी थोड़ी लग रही,
कि तुमने तो यहाँ अर्थ कर दिया ये और अब तो टोडामल जी कुछ और कह रहे हैं, कहने दो, वो देखेंगे। मुझे अभी ये बात ऐसे समझ में आई तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, और कल मैं दूसरी अपेक्षा से कहेंगे तो वो बता दूंगा कि इस अपेक्षा से कह रहे। और अपेक्षा भी पहले ही से पढ़ के आनी पड़े तो काहे कि तुम पंडित हो, ख्याल में है ना। ये रट रट के पंडित्याई मत करो और पढ़ पढ़ के पंडित्याई मत करो। पंडित्याई करनी है तो अनुभव से करो, कुछ तुम्हारा खुद का भी तो अनुभव होना चाहिए। शास्त्रों का निचोड़ इतना पड़ा है, कुछ तो निकालो। वो पढ़ते जाओ अर्थ बताते जाओ पढ़ते। अरे भाई, वक्ता का कर्तव्य है जो सामने श्रोता बैठा है उसमें जो कमी चल रही है वो उसे बताए तब तो है। न तुम खाली शास्त्र पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, शास्त्र पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, उससे क्या होने वाला है। बेसोच रहे किसी तीसरे की चर्चा चल रही, चर्चा तुम्हारी चल रही है।